नवरात्रि का पर्व केवल उपवास, व्रत या पूजा का समय नहीं है। यह वो क्षण है जब हम मां शक्ति से सीधा जुड़ते हैं। गर्भवती माओं के लिए नवरात्रि का अर्थ और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जब मां अपने भीतर नया जीवन धारण करती है, तब उसके हर विचार, हर भावना और हर संस्कार सीधे बच्चे तक पहुंचते हैं। आज हम नवरात्रि के 9 रूपों और 9 संदेशों को गर्भवती मां की दृष्टि से समझेंगे। हर देवी मां का स्वरूप गर्भवती स्त्री के लिए एक मार्गदर्शन है। तो आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, अडिग, स्थिर और मजबूत। इस दिन हमें सीखना चाहिए कि मां बनने का सफर स्थिरता मांगता है। कभी थकान, कभी कमजोरी आएगी, लेकिन जैसे पर्वत अपने स्थान से नहीं हिलते, वैसे ही आपको भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है। जब मां मन से मजबूत होती है, तो गर्भस्थ शिशु भी आत्मबल से भर जाता है। दूसरे दिन आती है ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की देवी। ये हमें आंतरिक साधना और संयमित जीवन का महत्व बताती है। प्रेगनेंसी में हर पल संयम और ध्यान की जरूरत होती है। ब्रह्मचारिणी मां सिखाती हैं कि मन को शांत रखो, अच्छे विचारों से खुद को घेरो, पॉजिटिव किताबें पढ़ना, मन भावन संगीत सुनना और सत्संग करना। ये सब गर्भस्थ शिशु की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ते हैं। तीसरे दिन की देवी हैं चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चंद्र की भांति आभा है। ये शांति और साहस का अद्भुत संगम है। प्रेगनेंसी के दौरान डर और चिंता सामान्य है, लेकिन मां चंद्रघंटा हमें बताती हैं भय का नाश करना है। जब आप निडर होकर जीवन का सामना करती है, तब आपका बच्चा भी आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी बनता है। चौथे दिन पूजा होती है कूष्मांडा माता की। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मुस्कान और सकारात्मक सोच ही जीवन का आधार है। जब गर्भवती मां मुस्कुराती है, तो उसकी मुस्कान गर्भ में पल रहे शिशु तक ऊर्जा के रूप में पहुंचती है। इस दिन का संदेश है, हमेशा हंसते रहो, क्योंकि आपकी हंसी से आपके बच्चे की आत्मा भी खिल उठती है। पांचवें दिन आती है स्कंद माता, जो अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती है। ये मातृत्व की मूर्ति है। यह दिन याद दिलाता है कि मां और बच्चे का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। बच्चे से बात करना, लोरी गाना, हाथ फेरना, यह सब भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करते हैं। बच्चा मां की आवाज पहचानने लगता है और उसे सुरक्षा का एहसास मिलता है। छठे दिन पूजी जाती है कात्यायनी माता, वीरता और साहस की प्रतीक। कभी कभी प्रेगनेंसी कठिनाइयां लाती है, शारीरिक दर्द, मानसिक चिंता, लेकिन कात्यायनी मां कहती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मां का साहस ही बच्चे के आत्मविश्वास की नींव रखता है। सातवें दिन आती है कालरात्रि माता, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन से नकारात्मकता, बुरी आदतें और भय को निकाल फेंकना चाहिए। गर्भावस्था में तनाव, झगड़े और बुरे विचार शिशु पर असर डालते हैं। मां कालरात्रि का संदेश है, अंधकार को त्यागो और उजाले को अपनाओ। आठवें दिन पूजी जाती है महागौरी माता, निर्मलता और शांति की देवी। सादगी, सात्विक भोजन, स्वच्छ मन और शांत वातावरण, यही सबसे बड़ा उपहार है। जितना मां का मन और शरीर पवित्र होगा, उतना ही बच्चा निर्मल और शुद्ध संस्कारों वाला बनेगा। नवमी को पूजी जाती है सिद्धिदात्री माता, जो सिद्धियां और आशीर्वाद देती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मां विश्वास रखती है कि सब अच्छा होगा, तब शिशु भी उसी ऊर्जा को लेकर जन्म लेता है। सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मां और बच्चे दोनों के जीवन को दिव्यता से भर देता है। नवरात्रि के 9 दिन केवल व्रत उपवास नहीं है, ये गर्भवती मां के लिए 9 ऐसे संदेश हैं जो जीवन भर बच्चे के साथ चलते हैं। शक्ति, संयम, साहस, मुस्कान, मातृत्व, विश्वास, यही नवरात्रि का असली उपहार है। इस पावन पर्व पर मेरी यही प्रार्थना है, हर गर्भवती मां को शक्ति मिले, हर शिशु को दिव्यता मिले और हर परिवार में मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी।